नमस्कार दोस्तों, क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? सुबह उठते ही अकड़न महसूस होती है? सीढ़ियाँ चढ़ने में, उठने में, बैठने में तकलीफ होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं आज आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या खाना है, बल्कि ये भी समझाऊंगा कि वो चीज़ें क्यों फ़ायदा या नुकसान करती हैं, ताकि आप इससे अच्छी तरह समझकर अपनी डाइट में शामिल कर सकें। मैं हूँ डॉक्टर भारत रत्न पांडे, साईं कृपा होम्योपैथिक क्लिनिक, गोमतीनगर, लखनऊ से। चलिए शुरू करते हैं। गठिया कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि जोड़ों से जुड़ी समस्याओं का एक समूह है। मुख्यतः दो तरह की गठिया ज़्यादा देखने को मिलता है। पहला, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये उम्र बढ़ने के साथ होता है। जोड़ों के बीच में कार्टिलेज होता है, वो धीरे धीरे घिसने लगता है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और दर्द होता है। ये आमतौर पर घुटने, कूल्हे और रीढ़ की हड्डियों में ज़्यादा होता है। दूसरा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी, यानी शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ही जोड़ों पर हमला कर देती है। इसमें सूजन ज़्यादा होती है और ये छोटी उम्र में भी हो सकती है। हाथ, कलाई, उंगलियों में ज़्यादा असर दिखता है। दोनों ही स्थितियों में सूजन एक कॉमन फैक्टर है। यहीं पर खान पान का सीधा असर पड़ता है। कुछ चीज़ें शरीर में सूजन बढ़ाती हैं, कुछ चीज़ें उसे कम करती हैं। यही आज का पूरा फोकस रहेगा। पहला, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स, इनमें मौजूद ओमेगा 3 शरीर में सूजन पैदा करने वाले तत्वों को कम करता है। रोज सुबह एक चम्मच पिसी हुई अलसी पानी या दही के साथ ले सकते हैं। दूसरा, हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व होता है, जो एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीना पुराने जमाने से चला आ रहा असरदार नुस्खा है। तीसरा, अदरक। अदरक की चाय या कच्चा अदरक ये जोड़ों के सूजन और दर्द दोनों में राहत देता है। साथ ही पाचन भी बेहतर करता है, जो गठिया के मरीजों के लिए ज़रूरी है। चौथा, हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग। इनमें विटामिन के, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो जोड़ों की हड्डियों को मजबूत रखते हैं। पांचवा, मौसमी फल। पपीता और अनानास में ऐसे एंजाइम होते हैं जो सूजन कम करने में मदद करते हैं। अनार भी बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। छठा, पर्याप्त पानी। दिन भर में कम से कम 8-10 ग्लास पानी पीना जरूरी है, क्योंकि जोड़ों के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी की सही मात्रा चाहिए। पानी की कमी से जोड़ों में अकड़न बढ़ जाती है। सातवां, लहसुन। सुबह खाली पेट 1-2 कच्ची कली लहसुन, इसमें डाइसल्फाइड नाम का तत्व होता है, जो सूजन बढ़ाने वाले एंजाइम्स को कम करने में मदद करता है। क्या ना खाएं? पहला, लाल मांस और तला भुना खाना। इसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, जो शरीर में सूजन बढ़ाने वाले तत्वों को एक्टिवेट करता है। तला हुआ खाना जोड़ों के दर्द को और गंभीर बना सकता है। दूसरा, मैदा और चीनी। सफ़ेद ब्रेड, बिस्किट, केक, मिठाई, ये सब रिफाइंड कार्ब्स हैं, जो ब्लड शुगर अचानक बढ़ाते हैं और शरीर में सूजन पैदा करने वाले रसायन रिलीज करते हैं। तीसरा, उड़द दाल और बैगन। पारंपरिक आयुर्वेद और घरेलू अनुभव के अनुसार ये दोनों चीज़ें वात बढ़ाने वाली मानी जाती है, जिससे जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। गठिया के मरीजों को इनसे परहेज करने की सलाह दी जाती है। चौथा, खट्टी और अचार वाली चीज़ें। ज़्यादा खट्टा, नमकीन अचार, पैक्ड चटनी, इनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जो शरीर में पानी रोक कर सूजन बढ़ा सकती है। पांचवा, शराब और धूम्रपान। शराब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती है, जो जोड़ों में जमा होकर दर्द और सूजन पैदा करता है। धूम्रपान जोड़ों तक खून का बहाव कम करता है, जिससे रिकवरी धीमी हो जाती है। छठा, पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड। चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल, इनमें मौजूद प्रिजर्वेटिव्स और ट्रांस फैट लंबे समय में सूजन को बढ़ावा देते हैं। सातवां, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कैफीन की अधिक मात्रा शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम करती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। सिर्फ खान पान ही नहीं, कुछ आदतें बहुत मायने रखती हैं।
रोज सुबह हल्की स्ट्रेचिंग या टहलना जोड़ों को लचीला बनाए रखता है। वजन नियंत्रित रखें, हर अतिरिक्त किलो घुटने पर 3 से 4 गुना दबाव डालता है। सर्दी के मौसम में जोड़ों को गर्म कपड़ों में ढककर रखें, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने से बचें। बीच बीच में उठकर टहलें, रात को पर्याप्त नींद लें। शरीर की रिकवरी नींद के दौरान ही होती है। होम्योपैथी में गठिया का इलाज सिर्फ दर्द की दवा देकर नहीं होता, बल्कि मरीज के लक्षण, प्रकृति और पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को समझकर व्यक्तिगत इलाज किया जाता है। कुछ जानी मानी होम्योपैथिक दवाएं जो गठिया में इस्तेमाल होती हैं, जैसे रस्टॉक्स, ब्राइनिया, कैलकेरिया, लीडम्पाल। ये दवाइयाँ सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बताई गई हैं। हर मरीज के लक्षण अलग होते हैं, इसलिए कृपया बिना योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के कोई भी दवा स्वयं ना लें। सही डायग्नोसिस और सही दवा के लिए व्यक्तिगत परामर्श जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है।